सोनू कश्यप हत्याकांड में नया और गंभीर मोड़ आया है। भाई की हत्या को लेकर लगातार सवाल उठा रही सोनू की बहन आरती और मौसेरी बहन कशिश रहस्यमय परिस्थितियों में घर से गायब हो गई हैं। जानकारी के अनुसार 5 जनवरी को मेरठ जिले के ज्वालागढ़ गांव में सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तब से परिवार और समाज में आक्रोश है। अब बहनों के गायब होने से मामला और उलझ गया। पीड़ित परिवार सोनू की मां क्रांति देवी, भाई मोनू, बहू सलोनी और रिश्तेदार नरेश कश्यप राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पहुंचे और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिवार ने बताया कि आज मेरठ में शोक सभा में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन सुबह पता चला कि आरती और कशिश घर पर नहीं हैं और उनकी तलाश अभी तक सफल नहीं हो सकी है। इस बीच मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि परिवार को हर संभव मदद मिलेगी और जांच में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परिवार ने पुलिस से अपील की है कि आरती और कशिश की तलाश तुरंत तेज की जाए। गायब होने की परिस्थितियां संदिग्ध मानी जा रही हैं। सोनू कश्यप हत्याकांड की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और बहनों के गायब होने के बाद मामला और रहस्यमय हो गया। इलाके में लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये घटना हत्या से जुड़े किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सबकी नजर टिकी है। ऐसे रात्रि में हम लोग सोए हुए थे उसी मकान में और हम लोगों ने ये तय किया था, क्योंकि हमें ये बुलावा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमें अपना मांग पत्र देना था। तो हमारे जो स्थानीय मंत्री जी हैं वो बाहर थे और कल वो यहाँ पर हमें समय मिला हुआ था। हम उनको अपनी बात कह के जोर से बोलो और हम, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे तो मैंने इस बच्चे को उठाया भाई जी। हाँ, तो मैंने कहा कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, मुझे दे दो, ये चार्जिंग पे लेने का। मैंने कहा उन्हें बच्चों को उठा लो। तो इसने कहा फूफा जी यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, बाथरूम वगैरह गए होंगे, देख लो। ये बाहर गया, कुंडी खुली हुई। तो हम लोगों को किसी को भी ये जानकारी नहीं है। क्या शंका जता रहे? शंका ये है कि या तो कोई बहला फुसला गया, किसी फोन के माध्यम से घर से उनको निकाला गया है। अगर वो हमें ये कह के ले जाते हैं कि हम लेके जा रहे हैं, आप भी साथ चलो, या हम अकेले ले जाएंगे, कैसे भी है, तो हमें ये आभास रहता। अब कुंवारी लड़की है, अगर उसके साथ बच्चे की तरह कोई दुर्घटना बन गई तो हमारे इस परिवार का क्या होगा। हम अभी एक दुख से बाहर निकल नहीं पाए। आखिरी बार किस नेता के साथ देखी गई? नहीं, आखिरी बार तो रात को हम सोए थे, अपने साथ ही थे बस। इस पे शक है आपको कि कौन लोग ले गए? नहीं, शक तो नहीं इस तरह से बताया जा सकता। कोई नेता संपर्क में? दरअसल हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लगातार अपील चली थी कि वहाँ आज शोक सभा 16 तारीख को हमको भी जाना था। ऐसा तो नहीं कि पुलिस रोक रही है आने जाने वालों को, विपक्ष को, आपको भी जाने से रोक रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि चोरी छिपे वो किसी के साथ में वहां चले गए हों? नहीं, रात पुलिस हमारे यहाँ केवल 2 महिला कांस्टेबल थी और पुलिस प्रशासन ने कहा था कि अब कोई रोक टोक नहीं है, अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं। अगर आपको अपनी बात कहीं कहनी है तो आप जिसको भी अपनी बात कह सकते हैं, वो कह दीजिएगा। तो हमें सुबह यहाँ आना था माननीय मंत्री जी के यहाँ, और रात में 2 कांस्टेबल महिलाएं थी। तो हम ये सोचते रहे कि ठीक है बाहर हैं कोई, लेकिन जब कुंडी खुली मिली तो उस समय कोई नहीं था। आपने उसे लड़की को बताया था रात वहाँ मंत्री जी के यहाँ चलना? नहीं, हमारी सबकी सलाह हुई थी कि हम चलेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ चलेंगे। फोन पे आपकी बात हुई रख लो सर, पैसे की तो यहाँ, अरे रख लो वकील साहब, ऐसा वो वापस तो दो कोई ला सकता, पर पूरी मदद होगी आपकी, आप चिंता। हम पूरी तरह दिल से आपके साथ हैं, अब रखो, अब अगला रखो, आप तो रखोगे बात, और भी करेंगे, रखो सही रखो, सब देख रहे। अच्छा रो मत, आपकी पूरी मदद होगी, पूरा भरोसा, और आगे भी चिंता करेंगे, खाली आज की बात नहीं है, आज के बाद भी चिंता करें। जिलाध्यक्ष जी बैठे, हम भी हैं, संजीव आनंद जी हैं, सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी है, सब लोग हैं। ये तो आई सुबह मैं कहा चलो मैं बुला लेता हूँ, आप लोग आपकी बात आपसे हो जाए। और वो पत्र हमने कल जारी किया था, पत्र लिखा हुआ है हमने उसके लिए। मुझे उनके पास भी चाहिए, देखो मेरा बच्चा चला गया मारा। उनके आज सोनू का, देखिए सोनू
कश्यप, जिसकी बहुत दुखद घटना हुई है, उसकी हत्या करने का काम हुआ है। पुलिस प्रशासन मेरठ ने तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके जो अपराधी है उसको जेल भेजने का काम किया। पर चूंकि ये परिवार मेरी विधानसभा क्षेत्र का है, मुजफ्फरनगर रहने वाला है, तो मेरी भी जिम्मेदारी इनके प्रति है। और कल लखनऊ से आते के साथ ही जिलाधिकारी एसएसपी से बातचीत की, एडीजी मेरठ से बात की, एसएसपी मेरठ से बात की। और आज सुबह जो नरेश कश्यप जी एडवोकेट हैं, उनके लड़के के फूफा लगते हैं सोनू के, उनका सुबह फोन आया और कि भाई हमारी दोनों लड़कियां, एक उनकी सगी बेटी है, एक दूसरी की रिश्तेदारी की बेटी है, दोनों घर से गायब हैं, बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा भाई आप आओ, मैं बात सुनता हूँ आपकी। उनकी माता जी यहाँ पर आई हैं, इनका एक बेटा यहाँ पर आया है, दूसरे बेटे की पत्नी यानी पुत्रवधू यहाँ पर आई है, यानी पूरा परिवार यहाँ पर है। और सबने इस बात के लिए बहुत कष्ट व्यक्त किया कि हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है, किसके बहलाए फुसलाए में आके चली गई। तो चिट्ठी इन्होंने लिखी, उसको मैंने एसएसपी डीएम को तुरंत व्हाट्सएप किया, मेरठ एसएसपी को व्हाट्सएप किया, इस पर कार्रवाई करवाइए, दिखाइए। तो लोग, मुझको लगता है कि बिना वजह लोग बहला फुसला करके उनको इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जिम्मेदारी से ये बात कही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कार्रवाई पर हमको पूरा भरोसा है, वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि सरकार में जितने भी घटनाएं आपराधिक हुई हैं वो सब वर्कआउट हुई है, सब पर कार्रवाई हुई है, सब लोग जेल गए हैं और एक भी अपराधी गिरफ्त से बाहर नहीं है। इसमें भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हुई है। जैसा उनको शक है कि और भी व्यक्ति इसमें कोई हो सकता है, तो अगर उसको भी जांच में आएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, विपक्ष का आरोप है कि जो अपराधी है, चाहे वो कपकाट की घटना हो, चाहे ये घटना हो, जाति विशेष का होने की वजह से उन्हें लाभ मिल रहा है। आपको कुछ ऐसा? देखिए, जाति विषय का विषय नहीं होता। अब ये नाम गिनवाऊं तो लंबी विषय हो जाएगी। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको उनकी घटना के अनुसार उनके अपराध को सजा मिलने का काम हुआ है, उसमें सब जाति वर्गों के लोग हैं, कोई जाति का विषय होता ही नहीं है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब घटना ये हुई होगी, आप कल्पना करिए कि दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों को ही आपस में एक दूसरे की जाति का नहीं पता होगा, ना मारने वाले को ना मरने वाले को। बाद में पता लगता है कि किसकी जाति थी, कौन की जाति का था। जैसे हमको ही पता लगा बाद में कि लड़का हमारे विधानसभा क्षेत्र का था, फिर बाद में लगा कश्यप जाति का था। ये सब बातें बाद में पता लगती है, घटना के समय इन बातों का पता नहीं लगता। तो इन विषयों को जाति के आधार पर लेना भी नहीं चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी जाति वर्ग का हो, वो तत्काल प्रभाव जेल गया है, उस पर कार्रवाई होगी। और भी कोई मिलेगा उसके अंदर, उस पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, इनके रिश्तेदारों पर भी मुकदमे दर्ज कर दिया गया है सरदाना थाने में। सोनू कश्यप के रिश्तेदारों वाला भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है सरदाना थाने में, हंगामा करने को लेकर जिस दिन हत्या हुई थी। अब ऐसा विषय हमारे संज्ञान में नहीं है। कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसमें कार्रवाई होती ही है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कृत्य कोई किया होगा कि जो कानून की मर्यादा से, सीमा से बाहर, तो उसकी जानकारी करूंगा। मंत्री जी, आपके द्वारा परिवार की आर्थिक मदद की गई है? अब ये चर्चा का विषय नहीं है, मीडिया का विषय भी नहीं है, चूंकि ये संवेदना का विषय है। किसी की जीवन की कीमत पैसा नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी राशि हो। इनका बेटा वापस नहीं आ सकता पैसे से, पर फिर भी मैंने अपनी ओर से और हमारे सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष, हमने इनको 2 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। मंत्री जी, आपके पार्टी के मंत्री है के सरकार में नरेंद्र कश्यप, उन्होंने रात धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया है। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आग में ठंडे नहीं हुई। मैं वहाँ पे नहीं था, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे उन्हें मंत्री जी को? क्या मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं वहाँ पे। पूरे शहर में लगे हुए हैं मंत्री जी, बीजेपी के हैं। जिस तरह से जिनकी लड़की लापता हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने एसएसपी को कहा है, डीएम को कहा है, तत्काल प्रभाव से इनको लेटर व्हाट्सएप कर दिया है, वो बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एसएसपी मेरठ को कहा है कि तत्काल प्रभाव से उसको सुरक्षा दी जाए, वो जहाँ भी हो, चूंकि इनकी बेटी है। पुलिस की ड्यूटी उनके घर के बाहर लगी हुई है, उसके बावजूद भी अब ये भी जांच का विषय है, हम दिखा देंगे उसको कि पुलिस उस समय कहाँ थी, वो घर से निकली होंगी। अब मान लो घर की लड़कियां हैं, घर से निकली होंगी, तो उसका पुलिस ने ध्यान ना किया हो, भाई बच्चियां हैं, घर से बाहर जा रही जा ही सकती हैं, तो उन पर कुछ जाने, घर से बाहर आने जाने में प्रतिबंध नहीं हो सकता, तो निकली होंगी तो दिखा रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने की तैयारी में है मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। मुझे जानकारी नाम है आपका? कांति देवी। शांति जी, आज आप मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हो, सोनू के मामले में क्या पूरा मामला से बताइए। आज मंत्री से मिला हो? सोनू के मामले में? हाँ, आज मंत्री जी से मिला है, क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? सोनू तो कमा के लाया था, अपना मेहनत मजदूरी करके बेचारा वो तंदूर का कारीगर है। अब कहने लगा नुको, मम्मी मैं मौसी का मिल आऊं और तू बीमार रह, कोई बाइक लवा देंगे वह, कहीं संबंधी संधि है और मैं ले आऊंगा, तुझे मिटा के ले जा करूंगा, दवाई दुआना किस टाइम चला जा। अच्छा जी माँ, कोई सवारी नहीं मिलती, और बस एकदम से वो चला गया। मैं हाथ मारती रह गई, बस वो कह के चला गया, मम्मी मैं रोटी भी आके खा लूंगा, बस वो नहीं आया जी। फिर
जिस तरह से सोनू की हत्या हुई है, आज आप उस मामले में मंत्री जी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया मंत्री जी ने, क्या कुछ कहा? अब उसका फोटो देख लो जले हुए का, कहाँ रखा है पता नहीं। सरकार और मंत्री जी जो आपकी मदद कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हो, हाँ हम खुश हैं जी। संतुष्ट हैं आप? आपकी एक लड़की भी लापता है। लड़की लापता है, वो कहीं जारी होगी, वो मामले में फिर भागी हुई वो लोंडिया भी। हाँ। अभी ये नहीं पता कहाँ गई है। नहीं, ये नहीं पता कहाँ गई। उसका कहना ही वो है अपराधियों को सजा हो जा, और मुझे इंसाफ मिल जाए, वरना चाहे लोंडिया मेरी। क्या नाम है जी, क्या नाम है आपका? मैं नरेश कश्यप है सर। अच्छा नरेश जी, आप क्या लगते हैं सोनू के, जो मृतक सोनू है? मैं फूफा हूँ जी। क्या आज आपका परिवार मंत्री जी से मिलने के लिए पहुंचा है, क्या पूरा मामला था जो मंत्री जी से मिले हैं, क्या कुछ यहाँ पर बात रही? बात ये रही है साहब कि कल रात हम सोए थे, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमें कहा था कि आप हमारे से एक बार मुलाकात कर लो, अपनी बात हमें बता दो, आपकी क्या मांग है। हम लोगों ने लिखित में भी लिखा था एक, और जो बच्ची आरती हमारी है वो वहीं थी, मैं भी उसी मकान पे रुका हुआ था, अलग अलग कमरों में। सुबह जब हम उठे तो हम लोगों को माननीय मंत्री से मिलके, और उसके बाद में मेरठ की तरफ वो बच्ची कह रही थी कि जी कहीं जाना है। हमने कहा पहले मंत्री जी से मिल लेते हैं, संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम अपनी बात को यहाँ कह देंगे। अगर तुम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आप जिस तरह कहेंगे हम कर लेंगे। जिस समय हम उठे 6 बजे, तो मैंने बच्चे को उठाया, पहले बेटे को, कि बेटे खड़ा हो जा, बच्चे को उठा ले और मेरा मोबाइल दे दो जो उनके कमरे में लगा था। उसने कहा ठीक है बुआ जी। वो मोबाइल लाके मुझे दिया, उन्होंने कहा जी ये तो बेड पे है ही नहीं यहाँ। आज मेरठ में एक पंचायत भी है, उसी को लेके क्या वहाँ गई है? मतलब ये हमें जानकारी नहीं है कि किसके साथ, कैसे, कहाँ, कौन उसको ले गया। परिवार के किसी एक भी मेंबर को नहीं पता। पुलिस का इतना बड़ा पहरा होने के बावजूद भी वो गायब हो रही है, तो किस पर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, पुलिस ने कल शाम को हमको बोल दिया था कि आप जैसा करना चाहे कर लेना। अब पुलिस की कोई प्रोटेक्शन की उसमें जरूरत। पुलिस कब हट गई थी आपके घर से? पुलिस तो हमारी कल दिन में हट गई थी। कल शाम को केवल 2 महिला कांस्टेबल थी। कोई राजनीतिक दल का नेता कोई अपने साथ ले गया? अब ये हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन माहौल क्या कह रहा है, अब आरोप नहीं लगा सकते। अब हमको वास्तविकता नहीं पता है क्या। महिला कांस्टेबल है वो रात भर रही थी या शामिल? नहीं, रात भर नहीं, मेरे हिसाब से शायद देर रात को जब ज्यादा ठंड हुई होगी तो आने जाने वालों का आवागमन जब खत्म हो गया होगा तो वो सामान्य रूप से उस समय चली गई होंगी। क्या नाम है आपकी लड़की का जो लापता हुई है? आरती है, और भी कुछ? एक कशिश है हमारी, उसी की मौसी की लड़की। वो दोनों थे वहाँ पे, लेकिन जब सुबह उठे वो नहीं मिले। इसी पे शक है? नहीं, शक किसी पे नहीं है। वो तो ये है कि कोई ना कोई उनको लेके गया होगा, या वो फिर अपने आप गई होंगी। जैसा भी है, कोई ना कोई सहारा उनका हो सकता है। लेकिन हमारी घबराहट ये है कि जिस तरह से हमारा एक बच्चा तो अभी गया ही है, वो दुख हमारा दूर नहीं हुआ। अगर इस बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना कभी हो जाए ऐसे, तो हम तो फिर कुछ हमारे हाथ में नहीं रहेगा। केवल एक वो बच्ची हमारे पास है। मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन भी है, भरोसा भी है। मंत्री जी से वो हमने जब अपनी बात रखी है तो अविलंब मंत्री जी ने कार्रवाई की है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि वास्तविकता क्या थी इसकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी पूरा भरोसा है कि ये सरकार जो न्याय प्रिय सरकार कही जाती है और दोषियों को दंड देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है, वो हमारे बात को भी सुलझा के उसमें पूरी तरह से दोषियों को दंडित करेगी। और हमारे मन में जो शांति के लिए हम जो ज्वाला भड़की हुई है वो शांत होगी, हमें पूरा विश्वास। आपके समाज के मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, आपके परिवार में इतना बड़ा दुख हो गया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा है। उन्होंने धूमधाम से कल जन्मदिन मनाया अपना 64वां। देखिए, ये तो हम कहते हैं कि ये इस संसार के अंदर हर व्यक्ति का मतलब एक शोक और एक खुशी, मतलब ये पल होते हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही हमारे से मुलाकात भी की थी, और हमको पूरी तरह से कार्य किस तरह से किया जाए, पुलिस प्रशासन मेरठ को एक पत्र लिख के भी उन्होंने जो है कुछ निर्देश दिए थे, और उस पर काम भी आगे बढ़ा है, और इस परिवार को अपना आशीर्वाद भी दिया था। अगर उनके परिवार में कोई खुशी का पल है और उस पल को अपने सीमित परिवार के साथ अगर वो बिताना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को उस सुख और दुख का अनुभव करने का एक मानवीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर कोई हमें दुख में हमें शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने आता है, तो हम अगर दूर बैठ के भी उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।